वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद बुरे फंसे भारतीय। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को दिखाई आंख। पाकिस्तान की परमाणु छतरी के नीचे रहेगा सऊदी अरब। चीन और अमेरिका में बड़ी डील। यूरोप में कई देशों के हवाई अड्डों पर बड़ा साइबर हमला। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अमेरिका से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा धारकों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिससे अमेरिका में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत H-1B वीजा धारकों को अमेरिका में प्रवेश के लिए $1 लाख लगभग 88 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस देनी होगी। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा। इस आदेश से भारत जैसे देशों के उन पेशेवरों पर असर पड़ेगा जो H-1B वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं। कंपनियों और वकीलों ने चेतावनी दी है कि जो वीजा धारक अभी अमेरिका से बाहर हैं, उन्हें तुरंत लौटना चाहिए, वरना वे अमेरिका में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएंगे। खासकर भारत में मौजूद H-1B धारकों के लिए समय कम है, क्योंकि अब सीधी उड़ानें शायद समय पर ना पहुंचे। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे अमेरिका से बाहर न जाए और अगर बाहर हैं तो जल्द लौट आएं। प्रसिद्ध वकील साइरस मेहता ने भी कहा है कि 21 सितंबर की मध्य रात्रि से पहले लौटना जरूरी है, नहीं तो वीजा धारक फंस सकते हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के बाद एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर भविष्य में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा। यह बयान उन्होंने शुक्रवार को इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए दिया। एक न्यूज़ चैनल को उन्होंने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब उनकी रक्षा करेगा। ख्वाजा ने इस समझौते की तुलना नाटो के नियम से की, जिसमें अगर एक देश पर हमला होता है तो सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। उन्होंने साफ किया कि यह समझौता केवल रक्षा के लिए है, ना कि किसी पर हमला करने के लिए। अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर कोई खतरा आता है तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते का मकसद किसी देश पर हमला करना नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सऊदी अरब के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान की नीति कहती है कि ये हथियार सिर्फ भारत के खिलाफ है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान की ही। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में एक नया रक्षा समझौता हुआ, जिसने मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल मचा दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इस समझौते के तहत जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपनी परमाणु ताकत सऊदी अरब को दे सकता है। उनका कहना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाता है। आसिफ ने जियो टीवी से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने पहले ही परमाणु हथियार बना लिया है और उनका परीक्षण भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना युद्ध के लिए तैयार है और इस समझौते के तहत उनकी ताकत सऊदी अरब को दी जा सकती है। समझौते में यह भी कहा गया कि अगर एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक सीधी पहुंच मिलेगी। आसिफ का बयान इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा के दायरे में आ सकता है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे अमेरिका और चीन की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक सौदे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टिकटॉक का सौदा जल्द ही पूरा होने वाला है और इसके लिए निवेशक तैयार है। टिकटॉक एक मशहूर वीडियो शेयरिंग ऐप है, जिसे दुनिया भर के युवा बहुत पसंद करते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस सौदे को अमेरिका में टिकटॉक के काम जारी रखने की मंजूरी दी है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि उनकी शी जिनपिंग के साथ अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि सौदा लगभग तैयार है और जल्द ही इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका इस ऐप पर सख्त नियंत्रण रखेगा। उनके मुताबिक यह सौदा अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि यह एक शानदार मौका है और अमेरिका के युवा टिकटॉक को बहुत पसंद करते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस सौदे से जुड़े ऐसे आंकड़े मिले हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। यह सौदा अमेरिका और टिकटॉक के लिए नया रास्ता खोल सकता है। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर में बात करेंगे यूरोप के देशों की। यूरोप के कई बड़े हवाई अड्डों पर एक बड़े साइबर हमले की खबर है। इस हमले ने बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रिटेन के लंदन हिथ्रो
और जर्मनी के बर्लिन जैसे हवाई अड्डों को प्रभावित किया। शनिवार को इसकी वजह से सैकड़ों उड़ानें या तो रद्द हुई या देरी से चली। यह हमला उस सिस्टम पर हुआ जो चेक इन और बोर्डिंग का काम देखता है। ब्रुसेल्स हवाई अड्डे ने बताया कि शुक्रवार रात हुए इस हमले से उनके स्वचालित सिस्टम बंद हो गए। अब केवल मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग हो रही है। हवाई अड्डे ने कहा कि यह समस्या कई यूरोपियन हवाई अड्डों पर आई है। वे इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों से कहा गया कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की जानकारी एयरलाइन से जांच लें। साथ ही शेंगेन उड़ानों के लिए 2 घंटे पहले और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 3 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया है। लंदन हिथ्रो हवाई अड्डे ने बताया कि उनके सिस्टम को चलाने वाली कंपनी कॉलिंस एरोस्पेस को तकनीकी दिक्कत हो रही है। इससे यात्री को देरी का सामना करना पड़ रहा है। हवाई अड्डे ने सुझाव दिया कि यात्री समय से पहले पहुंचे और उड़ान की जानकारी जांच लें। आज के दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक लिए आप हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।